Hello students, today we will start with our section that is daily AIA PGET practice questions. We will take 10 questions from complete entire AI PGT syllabus. The timing of the test will be 15 minutes and what you have to do to appear for that questions, you have to download the Apt Ayurved classes app. Then you have to sign up for the test, enroll to daily live test, and then you have to start appearing for the test. And afterwards, the last step will be to check solutions on our YouTube channel. So now we will begin with our test. First question is, संस्कृत व्याकरण में कारक के कुल कितने प्रकार कहे जाते हैं? अब ध्यान में रखिए कि संस्कृत में कारक कितने बताए हैं? 8 प्रकार के कारक बताए गए हैं। इसका आंसर है 8। अब बहुत लोग पूछते हैं कि 8 कौन से हैं? तो पहला क्या है? कर्ता। इसके बाद बताया है कर्म कारक। नेक्स्ट इज करण कारक। इसके बाद है संप्रदान। संप्रदान के बाद है अपादान। इसके बाद बताया है संबंध। 7th वन इज अधिकरण। एंड लास्ट वन इज संबोधन कारक। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 कारक के संस्कृत व्याकरण में 8 प्रकार बताए गए हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस स्थान को चरक संहिता में रहस्य स्थान भी कहते हैं? अब ध्यान दीजिए, इसका ऑप्शन है सी, चिकित्सा स्थान। अब बाकी स्थान को भी हमें नोट करना जरूरी है कि बाकी स्थानों को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले सूत्र स्थान को हम श्लोक स्थान भी कहते हैं। इसके बाद निदान स्थान को हम क्या कहते हैं? निदान स्थान के लिए एक्चुअली में कोई नाम आया नहीं है, बट बाकी हम ऑप्शन देख लेते हैं। चिकित्सा स्थान का हो गया हमारा रहस्य स्थान। सिद्धि स्थान का हो गया हमारा दिव्य स्थान। इसके अलावा विमान स्थान को हम कहते हैं प्रमाण या फिर मान स्थान। नेक्स्ट शारीर स्थान को हम कहते हैं आश्रय स्थान। इसके बाद इंद्रिय स्थान को कहेंगे हम अरिष्ट स्थान। एंड लास्ट कल्प को कहेंगे विकल्प स्थान। तो इस तरह से यहाँ पर हर एक स्थान का दूसरा पर्याय नाम भी दिया हुआ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चिकित्सा स्थान। इसे रहस्य स्थान भी कहा जाता है। अब पीठरपाकवाद किस दर्शन ने माना है? क्वेश्चन कहाँ का है ये? पदार्थ विज्ञान का। हम जो दर्शन पढ़ते हैं, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, उनमें हर एक वाद भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका सही उत्तर है न्याय दर्शन। अब बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं हम। सांख्य दर्शन ने क्या माना है? सांख्य दर्शन ने सत्कार्यवाद माना है और सांख्य दर्शन ने परिणामवाद भी माना है। इसके बाद वैशेषिक दर्शन ने परमाणुवाद माना है और पीलूपाकवाद माना है। और योग दर्शन के बारे में ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं आया है। तो बाकी भी आप ध्यान में रखिए, सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद और परिणामवाद, वैशेषिक दर्शन में परमाणुवाद और पीलूपाकवाद कहा गया है। और पीठरपाकवाद किसने माना है? न्याय दर्शन ने। अब नेक्स्ट देखिए, षंडत्व निवृत्ति किस पारद संस्कार का गुण धर्म है? तो षंडत्व निवृत्ति मतलब कैसे? जो क्लैब्य रहता है उससे एक प्रकार से छुटकारा मिलना।
और वो किस पारद संस्कार का गुण धर्म है? इसका आंसर है सी, बोधन। इसका एक और पर्याय है रोधन करके भी। ऑप्शन में अगर रोधन रहा तो आपको उसे भी टिक करना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। अब दूसरे ऑप्शन के बारे में क्या कहा गया है वो भी देखते हैं। मूर्छा के बारे में पारद संस्कार में यह कहा गया है सर्वदोष विनाशन। सर्वदोष विनाशन। उत्थापन के बारे में कहा गया है पूति दोष निवृत्ति। पूति दोष निवृत्ति, जैसे षंडत्व निवृत्ति बोधन के लिए आया है, वैसे उत्थापन के लिए पूति दोष। नाउ व्हाट इज पूति दोष? पूति दोष है हमारे वंग और नाग, उसे पूति दोष भी कहते हैं। और लास्ट नियमन, नियमन के लिए आया है चपलत्व निवृत्ति। चपलता से निवृत्ति, यह नियमन संस्कार के बारे में कहा गया है। तो षंडत्व निवृत्ति के लिए बोधन या फिर रोधन संस्कार इसका सही उत्तर है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है। चूर्ण एवं अभिशव कषाय कल्पना किस आचार्य द्वारा वर्णित है? भेषज कल्पना का ये क्वेश्चन है। तो चूर्ण और अभिशव कल्पना यह काश्यप ने मानी है, और काश्यप ने कुल 7 कषाय कल्पनाओं का वर्णन किया है। सुश्रुत में 6 कल्पनाएं हैं, और सुश्रुत ने एक्स्ट्रा माना है शीर पाक। दिस इज इम्पोर्टेंट। शारंगधर ने 5 कल्पनाएं हैं, और चरक ने भी 5 कल्पनाएं बताई है। तो चरक की 5 प्लस चूर्ण प्लस अभिशव, ये हो गई 7 कल्पनाएं, विच इज सेड बाय काश्यप। इतना ध्यान में रखिए, चूर्ण एवं अभिशव कल्पना काश्यप ने बताई है। अब 6th क्वेश्चन देखते हैं। स्कंद पृष्ठ कटिभग्न किस स्थावर विश्वेक का लक्षण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सप्तम। सप्तम एकदम अंतिम स्थावर विश्व में 7 विश्वेक बताए हैं, जिसमें से 7वां आखिरी है। और इसके अलावा स्कंद पृष्ठ कटि, इनमें फ्रैक्चर हो जाना और इसमें मरण भी एक लक्षण बताया है। अब चौथे विश्वेक का लक्षण क्या है? पक्वा आमाशय तोद। पक्वाशय और आमाशय में एक प्रकार से क्या होता है? तोद मतलब प्रिकिंग पेन होता है। पक्वामाशय तोद और आंत्र कुंजन भी बताया गया है यहाँ पर। पंचम में क्या बताया है? सर्वदोष प्रकोप और पर्वभेद। और छठे में क्या बताया है? अतिसार और प्रज्ञा प्राणनाश। इस तरह से यह बाकी वेगों के लक्षण है, बट स्कंद पृष्ठ कटि भग्न यह सप्तम विश्वेक का लक्षण है, और उसका रेफरेंस है सुश्रुत कल्प अध्याय क्रमांक 2 श्लोक क्रमांक 39। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। काश्यप अनुसार मूत्र काले च वेदना किस व्याधि का लक्षण है? मूत्र करते समय मतलब ड्यूरिंग यूरिनेशन एक प्रकार से पेन होना। काश्यप ने जो सूत्र स्थान का 25वां अध्याय बताया है, वेदना अध्याय नाम है उसका। इस पे बहुत बार एआईपीजीटी में क्वेश्चंस आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट अध्याय है ये काश्यप संहिता का। तो वो पूरे एक एक हमें क्या बोलते हैं व्याधि पढ़नी है, उसके लक्षण पढ़ने हैं। अब यहाँ पे आंसर है बोथ बी एंड सी। तो पहला ऑप्शन है आम दोष। आम दोष में नहीं दिया हुआ है मूत्र काले च वेदना, मूत्र कृच्छ में आया है, अश्मरी में भी आया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुश्रुत अनुसार शंखक नामक शिरोरोग में कारणीभूत दोष कौन से हैं? शालक्य तंत्र का ये क्वेश्चन है। पहला देखते हैं क्या है, वात और रक्त। दूसरा त्रिदोष, तीसरा कफ रक्त, एंड डी ऑप्शन इज त्रिदोष रक्त। तो यहाँ पर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, त्रिदोष और रक्त। जब आप श्लोक पढ़ेंगे सुश्रुत उत्तर तंत्र 25वां अध्याय 16वां श्लोक, तो वहां पर तीनों दोष प्लस उसके साथ रक्त का भी रक्त दूष्य का भी इन्वॉल्वमेंट बताया है। किसमें? शंखक नामक शिरोरोग में।
और सुश्रुत ने शिरोरोग कितने बताए हैं? टोटल 11 बताए हैं। इंपॉर्टेंट। चरक में शिरोरोग कितने आए हैं? 5 बताए गए हैं। नोट कर लीजिए पॉइंट को। चलिए, अब नेक्स्ट 9th क्वेश्चन क्या है हमारा? सुश्रुत अनुसार निम्न में से बस्ती शैया दोष नहीं है। तो सुश्रुत ने सबसे पहले कुल 7 बस्ती शैया दोष बताए गए हैं। उन 7 में से जो यहाँ पर मैं एक एक ऑप्शन पहले पढ़ लेता हूं। ऑप्शन ए इज उच्च शीर, ऑप्शन बी न्युब्ज, ऑप्शन सी उत्तान एंड ऑप्शन डी इज अवसन्न। तो यहाँ जो अवसन्न है वो राइट आंसर है, वो बस्ती शैया दोष नहीं है। अवसन्न इज प्रणिधान दोष। अब ये जो बचे हुए 3 हैं, ये तो 3 हो गए हमारे कौन से? बस्ती शैया दोष प्लस और 4 हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज अवाक्षीर, इसके बाद है स्थितस्य, इसके बाद है दक्षिण पार्श्व शयन, एंड लास्ट इज संकुचित देह। तो इस तरह से यहाँ पर कुल 7 प्रकार के बस्ती शैया दोष बताए हैं सुश्रुत के अनुसार, और उसका रेफरेंस आपको मिलेगा सुश्रुत चिकित्सा अध्याय क्रमांक 35 श्लोक क्रमांक 32। पंचकर्म से ये क्वेश्चन लिया गया है। अवसन्न क्या है? बस्ती प्रणिधान दोष है। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के सेगमेंट का। चरक अनुसार गुद शोभ किस बस्ती नेत्र दोष का व्यापद है? ये क्वेश्चन भी पंचकर्म से लिया गया है। तो इसका पहले मैं आपको राइट आंसर बता देता हूं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुद शोभ तनु यह बस्ती नेत्र दोष का व्यापद है। अब रस्व में क्या होता है? रस्व का व्यापद है अप्राप्य गति, मतलब गति उसकी इनसफिशियंट रहेंगी कि वह पक्वाशय तक जा सके, पक्वाशय तक पहुंच नहीं पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है दीर्घ। दीर्घ में क्या कहा गया है? अति गति कहा गया है, मींस एकदम तेजी से वह पक्वाशय को क्रॉस करके पहुंच जाएगा या फिर ऊपर तक भी चले जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्थूल में कहा गया है गुद कर्षण कहा गया है। इस तरह से यह बाकी व्यापद बताए गए हैं। और तनु में कहा गया है गुद शोभ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। रेफरेंस आपको मिलेगा चरक सिद्धि अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 5। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे।